नमस्कार दोस्तों, ज्ञान टेस्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी राजस्व लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण जर्नल नॉलेज के प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने इतिहास के शामिल किया है जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन भारत पाषाण काल व सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पाषाण काल को कहा जाता है। जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, और वे ऐसे जो है काल पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, शिकार करना वो मानव सभ्यता के विकास की सर्वप्रथम अवस्था थी। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? ये जो हथियार है वो बनाए जाते थे पत्थर से। इसका जो सही ऑप्शन है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कुत्ते को जो है वो सर्वप्रथम प्राचीन मानव ने पालतू पशु बनाया था। अगला क्वेश्चन, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में शुरू किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नवपाषाण युग में आग का मानव ने प्रयोग शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, नवपाषाण युग में मानव ने कृषि कार्य करना आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, तांबे धातु का प्रयोग सर्वप्रथम मानव द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जौ का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मेहरगढ़ से नवपाषाण युग में चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो सिंधु घाट की सभ्यता तो है जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, राखल दास बनर्जी को जो है वो मोहनजोदड़ो के टीले की खोज का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से जो है वो विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, कालीबंगा घग्गर के नदी के तट पर स्थित है, जबकि लोथल जो है वो सतलज नदी पे नहीं स्थित है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा, लोथल जो है वो भोदवा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, लोथल से जो है वो गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, लोहे का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे, जबकि चांदी सोना और कांसा इनका प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो से जो है वो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अब हम वैदिक साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है गंगा यमुना।
अब हम वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य सबसे पहले भारत में बसे थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, इंद्र जो थे वो ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक में उल्लिखित नदियों में सब सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, शूद्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, संस्कृत थी ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम वेद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना पद्य एवं गद्य दोनों में की गई है? इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, यजुर्वेद की रचना जो है वो गद्य एवं पद्य दोनों भाषाओं में की गई है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, गाय का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, सभा जो थी वो सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नदियों के नाम दिए हुए हैं और नदियों का आधुनिक नाम दिया हुआ है, ये प्राचीन नाम है या आधुनिक नाम है? ऑप्शन ए है वितस्ता, पहले प्राचीन नाम वितस्ता है, इसका आधुनिक नाम जो है वो झेलम है। विपाशा को व्यास कहते हैं, परुसुड़ी को रावी कहा जाता है और कुंभा को स्वास्ति नहीं कहा जाता। ये ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, प्रजापति जो थे ये उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण सर्वाधिक देवता थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, लोहे की खोज की थी उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। अब हम जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा ए, महावीर स्वामी जो हैं वो जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में त्रिरत्न है, जैन धर्म में कौन कौन से त्रिरत्न हैं आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी जो है वो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैसे एक हो गया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये सभी जैन धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वैशाली बिहार में जो है वहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जैन धर्म का मूल आधार है स्यादवाद। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? अगर बात करें जैन संगीति की तो कुल 3 जैन संगीति हुई थी। तो प्रथम जैन संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, प्राकृत भाषा में जो है वो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बोध गया, जो वर्तमान में उरुवेला निरंजना नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रथम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी जो है वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। पहला हो गया बुद्ध, धम्म और संघ, ये सभी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्धिक ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अंगुत्तर निकाय से जो है वो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। यहाँ महाजनपद दिए हुए हैं, ये राजधानी दी हुई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कौशल जो है वो मथुरा की राजधानी नहीं था। अगला क्वेश्चन जो है वो मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक से संबंधित है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है, इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका जो है वो मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है, कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, तो ये भी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला में विलीन हो गए थे, ये भी बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 261 ईस्वी पूर्व में मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 13वें शिलालेख में जो है वो कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लघु शिलालेखों में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मास्की में जो है वो बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है अशोक के शिलालेखों में। अगला क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक और आरामीक में प्राप्त होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सर्व एकुना जो है वो 2 भाषाओं में लिखा हुआ अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण।
अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 7 भागों में वर्गीकृत किया था मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अशोक ने धम्म नीति का प्रतिपादन किया था मौर्य शासक ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बिल्कुल सही बात है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है, अशोक के धम्म की परिभाषा राहुला देव नामक बौद्ध ग्रंथों से ली गई। ये भी सही है। इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, निःशुल्क श्रम को जो है वो मौर्य काल में विष्टि कहा जाता था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।